हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे काउंटेबिलिटी ऑफ ए सेट। तो देखिए काउंटेबिलिटी क्या होता है, काउंटेबल सेट क्या होते हैं। एनी सेट ए और एनी सेट एस इज सेड टू बी काउंटेबल सेट इफ इट इज फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट। ओके, या तो फाइनाइट सेट होता है उसको काउंटेबल सेट बोलते हैं, या काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होते हैं उनको हम काउंटेबल सेट बोलते हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होता है, काउंटेबली इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो एन हो गया हमारे पास क्या, काउंटेबल सेट, या सेट ऑफ इंटीजर कह सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर भी काउंटेबल सेट होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, काउंटेबल सेट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये सब क्या है, काउंटेबल सेट है। ठीक है, काउंटेबली या फिर फाइनाइट सेट जैसे हो सकते हैं, कुछ फाइनाइट सेट हो सकते हैं, कुछ में नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें फाइनाइट होते हैं। ओके, तो ये सब क्या है, काउंटेबल सेट है। अब अनकाउंटेबल सेट कौन से होंगे, जो काउंटेबल नहीं है वो अनकाउंटेबल होंगे। ठीक है, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब जो है ये क्या है, अनकाउंटेबल सेट है। ठीक है, तो हम एक फॉर्मली डेफिनेशन ये दे सकते हैं काउंटेबल सेट के लिए कि अ सेट ए इज सेड टू बी काउंटेबल सेट, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। अगर हम काउंटेबली इनफाइनाइट की बात करें, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट इफ इट इज सिमिलर टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो कोई सेट एस है अगर वो सिमिलर है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सिमिलर का मतलब क्या हो गया, सिमिलर का मीन्स है कि इफ देयर एग्जिस्ट अ वन वन मैपिंग फ्रॉम एस टू एन, अगर एस और एन के बीच में एक वन वन मैपिंग एग्जिस्ट करती है तो हम कहेंगे कि ये एस इज सिमिलर टू एन। तो एन क्योंकि काउंटेबली इनफाइनाइट है तो एस भी काउंटेबली इनफाइनाइट हो गया। तो कोई भी सेट काउंटेबली इनफाइनाइट कहलाएगा अगर वो सिमिलर टू एन हो जाए। ओके, तो ये है सिंपल डेफिनेशन हमारे पास काउंटेबल सेट के लिए, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट के लिए। तो जैसे कि जितने फाइनाइट सेट होंगे वो सब काउंटेबल होंगे और जो एन के सिमिलर होंगे वो भी काउंटेबल सेट होंगे। ओके, चलिए अब अनकाउंटेबल सेट देख लेते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स अनकाउंटेबल सेट्स वो सब हो जाएंगे जो काउंटेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेफिनेशन अनकाउंटेबल सेट के लिए, अनकाउंटेबल सेट विच इज नॉट काउंटेबल। ये तो एक फॉर्मल डेफिनेशन हो गई, वैसे मैं आपको बता दिया जिनकी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट होती है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जिनके अंदर अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, अब हम कार्डिनल नंबर की बात करें, अगर ये कार्डिनलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट उसके अंदर होते हैं, जैसे सपोज हमारे पास कोई सेट है एस, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 कुछ एलिमेंट्स है, तो कार्डिनलिटी ऑफ एस हो जाएगी 5 फाइनाइट के केस में। तो लेकिन अगर इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, इन इस कंडीशन में जो कार्डिनलिटी होती है, इनकी कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन, वो होती है एक कार्डिनल नंबर बोलते हैं इसको, एलिफ एक्स इस टाइप से डिनोट करते हैं, इसे बोलते हैं एलिफ नॉट। ठीक है, ये एलिफ नॉट है, मतलब ये जो फाइनाइट सेट्स हैं, जो काउंटेबली फाइनाइट सेट है, काउंटेबली जो फाइनाइट सेट्स है उनकी कार्डिनलिटी होती है एलिफ नॉट। इस तरह जेड की भी हो जाएगी एलिफ नॉट। अब आप इसमें ये कंफ्यूज ना होगी कि सेट एन तो छोटा होता है सेट जेड से, सेट ऑफ इंटीजर बड़ा सेट होता है, लेकिन जब कार्डिनलिटी की बात आती है इसमें इनफाइनाइट सेट्स में, तो इनकी कार्डिनलिटी सेम होती है, एलिफ नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें सेट ऑफ रियल नंबर की, तो इसकी कार्डिनलिटी को हम सी से डिनोट करते हैं, इसको हम कंटिन्यूम हाइपोथेसिस बोलते हैं। ये अनकाउंटेबल सेट होते हैं ये भी, और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें ये भी, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल सेट है ये। और ये क्या है हमारे पास, ये काउंटेबल सेट है। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल के ऊपर CSIR नेट में भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हर साल इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन होता ही है इससे रिलेटेड, काउंटेबिलिटी से रिलेटेड, तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही इसमें डिस्कस करना था हमें कि काउंटेबल सेट क्या होते हैं और अनकाउंटेबल सेट क्या होते हैं। वैसे तो हम और भी इसमें जान सकते हैं, जैसे कि 2 की पावर एलिफ नॉट कितना हो जाएगा, या C की पावर एलिफ नॉट कितना हो जाएगा, इस तरह के और भी कई क्वेश्चंस इसमें रेज होते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं उनके बारे। ओके,
इन कार्डिनल नंबर्स को हम ट्रांसफाइनाइट नंबर्स भी बोलते हैं। तो ये ट्रांसफाइनाइट नंबर भी हैं, जैसे एलिफ नॉट एंड सी, जिससे हम डिनोट कर रहे हैं। चलिए इसके ऊपर कुछ बेसिक ऑपरेशंस हम देख लेते हैं। जैसे कि सपोज कोई एक सेट लेते हैं हम एस, सेट ऑफ ऑल फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू, मान लीजिए कि 2 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, ये एक हमने सेट लिया। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, एस की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से Z2 पर, Z2 की कार्डिनलिटी कितनी है? 2 एलिमेंट्स होते हैं। तो फंक्शन जो हमें ये पता है ना पहले से कि अगर एफ ए टू बी कोई फंक्शन डिफाइन है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो होते हैं वो कार्डिनलिटी ऑफ बी टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, ये होता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बी की इस यहाँ पर एस की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? 2 टू द पावर एलिफ नॉट, एलिफ नॉट विद द कार्डिनलिटी ऑफ एन। तो 2 टू द पावर एलिफ नॉट जो होता है ये सी के बराबर होता है। ठीक है, ये याद रखने की बात है। मतलब ये तो काउंटेबली इनफाइनाइट था, लेकिन सी कर दिया तो ये अनकाउंटेबल हो गया। ठीक है, तो एस की कार्डिनलिटी होगी 2 टू द पावर एफ नॉट। 2 टू द पावर एफ नॉट का मतलब होता है सी, सी मतलब कंटिन्यूम हाइपोथेसिस। अब देखिएगा ऐसे कुछ और भी ऑपरेशन है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि एलिफ नॉट की पावर अगर 2 करें तो ये कितना हो जाएगा? एलिफ नॉट इंटू एलिफ नॉट अगेन इक्वल टू एलिफ नॉट, एलिफ नॉट के ही बराबर होगा। लेकिन अगर हम एलिफ नॉट टू द पावर एलिफ नॉट कर दें तो ये सी के बराबर हो जाएगा। ओके, ये सिंपल सी के बराबर हो जाएगा। और ये तो हमें पता है कि 2 की पावर एलिफ नॉट जो होता है वो भी सी के बराबर ही होता है। ओके, अब इसमें एक ऑपरेशन ये भी हो सकता है हमारे पास, इसको अगर हम फोर्थ नाम दें, सी टू द पावर सी कितना होगा? सी टू द पावर सी, तो सी को अगर हम लिख लें 2 टू द पावर एलिफ नॉट टू द पावर सी, which is equal to 2 to the power alif naught into c, which is equal to 2 to the power alif 2 to the power c। अब ये 2 to the power c जो है इसको हम वैसे एक f से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये एक आगे का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम 2 to the power c के लिए भी एक अलग नोटेशन यूज करते हैं, जिसको हम f से डिनोट करते हैं, या सिर्फ इसे आप 2 to the power c भी इतना भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे जो ट्रांसलेटर नंबर्स होते हैं इसके बारे में कुछ डिस्कशन। और भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस माइंड में हो आपकी, कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, और जैसे इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट में क्या डिफरेंस है, या अनकाउंटेबल और काउंटेबल सेट क्या होते हैं, तो जितनी जिसकी भी कार्डिनलिटी सी आ जाएगी वो सब अनकाउंटेबल सेट ही होते हैं। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा डिस्कशन इन काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी के बारे में। लेकिन अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके, थैंक यू सो मच।